सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 653 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले नोबल टेस्टर, चित्तौरी गेमर, शिब्बू खान, डार्क स्टार गेमिंग, जोकर इज लाइफ, डार्क साइड एंड डीजेड ओजी गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डेमन। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जिन को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर ली से कहते हैं कि एल्डर ली यहाँ खड़े मत रहिए और जल्दी से इन सब लोगों को यहाँ से दूर ले जाइए और तब तक हम दोनों इन्हें संभालते हैं। एल्डर ली भी इतना सुनते यूनाई, यूएर और गैंगर को अपने साथ ले जाकर के उस वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं और उनसे कहते जाते हैं कि ठीक है, मैं इनको तुम्हारे ऊपर छोड़े जाता हूँ। इसी के साथ एल्डर ली उन तीनों को पकड़ कर वहाँ से उन चारों वेनेबल से बचा करके दूर ले जाने लगते हैं। पर वो चारों वेनेबल्स वो उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे, इसलिए वो अपनी सील के अंदर से एक अर्थ ड्रैगन की सोल को बाहर निकालते हैं और उन लोगों का पीछा करवाने को भेज देते हैं। तो एल्डर ली भी उस सोल ड्रैगन को अपना पीछा करते हुए देख करके शॉक हो जाते हैं। उसे वहीं पे रोकने के लिए उन तीनों को थोड़ी दूर पे उतारते हैं और फिर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए नेक्रो ड्रैगन चेंड्रिंग क्ला का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फुल पावर के साथ में उस ड्रैगन के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारते हैं, जबकि सामने से उस ड्रैगन ने भी उसी के साथ में अपनी पावर्स को अनलेस कर दिया होता है। इस वजह से वहाँ पे उसके टकराने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और तभी जैसे ही वो धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके के इम्पैक्ट की वजह से एल्डर ली भी इधर घायल होते हुए नीचे गिरने लगते हैं। देख करके यूनाई भी एल्डर ली के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए उनको आवाज लगाते हुए कहता है कि एल्डर ली, मगर तभी अचानक वहाँ पे एल्डर क्यू आ जाते हैं और एल्डर ली को पकड़ते हुए उन्हें नीचे गिरने से बचा लेते हैं। साथ ही फिर एल्डर क्यू एल्डर ज़्यू से कहते हैं कि ओल्ड प्रेड, जल्दी से यंग मास्टर और बाकी के दोनों बच्चों को लो और यहाँ से दूर ले जाओ। एल्डर ली की सोल उस हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, वो ऑलमोस्ट सेटल्ड होने वाली है। इन चारों बूढ़े एल्डर से निपट पाना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से यंग मास्टर और दोनों बच्चों को लेकर के काफी ज्यादा दूर चले जाओ। एल्डर क्यू की ये बात सुनकर के एल्डर ज़्यू भी उनसे कहते हैं कि श्योर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी ओल्ड कोड। के साथ में वो अपने हाथ से कुछ एनर्जी रिबन्स को निकालती हैं और उससे उन तीनों को पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उन्हें बचाने के लिए वहाँ से उन तीनों को उड़ा ले जाती हैं, जबकि एल्डर क्यू भी एल्डर ली को ले जाते हुए वहाँ से दोनों सेजिस से कहते जाते हैं कि सेजिस हमें प्रोटेक्ट करो। अभी दोनों हेवन और अर्थ सेजिस आगे बढ़ते हैं और अपनी यिन यान रिवर्सल डोमेन को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही सोल वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों सोल्स को कंबाइन कर लेते हैं और उससे अपने यिन यान वर्ल्ड लॉक को अनलेस करते हैं। इस वजह से उनके उस डोमेन के अंदर से दो बड़ी बड़ी यिन और यान की बड़ी बड़ी चेन्स बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए उन चारों वेरिएबल्स की शील्ड को पूरी तरीके से पकड़ लेती है। तब दोनों से जिसको ये करता हुआ देख करके उनमें से एक वेरिएबल भी कहता है कि वाकई में ये कितना ज्यादा मनोरंजक है, ये केवल एक सिंपल डोमेन सोल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यिन और यान की ये चेन्स हेवन और अर्थ को जोड़ती है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी डोमेन को श्रिंक कर दिया है एक चेन की आकार के बराबर में, लेकिन वास्तव में तो ये बिल्कुल इस चीज के अपोजिट है कि इन्होंने अपनी डोमेन को छोटा नहीं बल्कि बड़ा किया है, क्योंकि इन चेन्स की यिन यान एनर्जी दुनिया को जोड़ती है और साथ ही ये हमें भी इसी के साथ में जोड़ रही है और हमारी पावर्स को फोर्सफुली हमारे अंदर से खींच रही है। वाकई में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये दो डोमेन सोल मिल करके एक वेरिएशन बनाते हुए इतनी ज्यादा अमेजिंग हो जाएंगे। तो उसकी ये बात सुन एल्डर जिन भी उससे कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हम काफी पहले रेडिएंट स्टेज पे हुआ करते थे तब उस स्टेज पे होते हुए भी हम लोगों ने इस सील का इस्तेमाल करके एक ट्रू मॉन्स्टर को भी कैद किया था, इसलिए मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि तुम चारों उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो और इन चेन्स को आसानी से खोल सकते हो। इधर एल्डर जान भी एल्डर क्यू से कहते हैं कि एल्डर ली और क्लैन हेड को यहाँ से इस जगह से सेफली ले जाओ और इन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो और हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बैटल खत्म हो जाने से पहले इन चारों ओल्ड गाइस को यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। की बात सुन एल्डर क्यू भी कहते जाते हैं कि हाँ, जैसा कि मैंने हमारे टियान्यू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेजिस से एक्सपेक्ट किया था, वाकई में हम लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो कहते ही वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो एल्डर जिन और यान अपने चेन्स में और भी ज्यादा पावर्स को अनलेस करने लगते हैं और उन चारों वेरिएबल्स के शील्ड को अपनी चेन्स में और भी बुरी तरीके से जकड़ने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ ही देर में उन्हें उनकी पावर्स को रोके रखने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। इस वजह से वो उन्हें रोकने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि अगर ये दो लोहे की चेन्स
हेवन और अर्थ को जोड़े रखती हैं और साथ ही काफी ज्यादा प्रेशर एक दूसरे के ऊपर डाले रखती है। मगर इन हेवनली साइकिल एल्डर्स की ओवरवेलमिंग फोर्स पावर अभी भी पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बनी हुई है और बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो लगता है कि इस बार हमें उन चारों एल्डर्स को हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों जेनियन एल्डर अपनी पूरी जान की बाजी लगा करके उन चारों वेनेबल्स को रोके रखने के लिए कोशिश करने लगते हैं। मगर दूर से देखते हुए भी जुवन को ये पता लग रहा होता है कि वो दोनों एल्डर्स कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जुवन को इस तरीके से टेंशन में देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सेक्ट लीडर जुआन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ज़ूफेन, तुम ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम्हारे वो दोनों एल्डर्स हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उन चारों गार्डियन ड्रैगन्स को रोक भी पाएंगे। फिर तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। देखो देखो जरा अपनी आंखें खोल करके कि तुम कितनी बुरी तरीके से हारने वाले हो और इस निराशा के गवाह बनो। साथ में हमें उन चारों हेवनली साइकिल वेंडेबल्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक उन दोनों जेनियन एल्डर्स से हंसते हुए कहता है कि जूनियर्स, इतने ज्यादा घमंडी मत बनो क्योंकि तुम्हारी इस डोमेन सोल में वाकई में काफी ज्यादा योग्यता हो सकती है, मगर ये हम चारों के आगे अभी भी कुछ भी नहीं है। साथ फिर जैसे ही वो चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स अपनी पावर्स को अनलेस करते हैं, अभी अचानक उनके उस शील्ड के अंदर से भयानक गोल्डन कलर की एनर्जी अनलेस होने लगती है। तो एलियन फिर भी उन्हें रोकने की स्ट्रगल करते हुए उनसे चिल्ला करके कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं, हम लोग हेवन और अर्थ से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ में उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा हैवी होने लगता है कि उस पावर अनलेस की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। दोनों जेनियन एल्डर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को रोके नहीं रख पाते और उस धमाके की वजह से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। देखकर के उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स में से एक जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हम चारों के सोल्स अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं जो कि खुद पृथ्वी से बनी हुई हैं, क्योंकि तुम लोग हमारी पावर्स को इस दुनिया तक पहुंचा सकते हो। हम भी अपनी पावर्स को इस अर्थ से रिजोनेट करते हैं। हमने इनकी शक्तियों का और अपने पास मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए इन चैनों के ऊपर दोनों ओर से हमला किया और इन्हें तोड़ दिया। अगर ये याद रखना कि ये तुम्हारी सोल्स नहीं है जो कि कमजोर थी, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज तुम हम लोगों से मिले, इसलिए हमारे पास में भी तुम्हारे साथ में डील करने के अलावा कोई चांस नहीं था। और अब तुम दोनों की सोल्स बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, तुम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। इसके साथ दोनों जेनियन एल्डर्स घायल होते हुए नीचे जमीन पर जा गिरते हैं और काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वहाँ से उठ भी नहीं पाते। तो वो हेवनली साइकिल एल्डर कहता है कि हमें सबसे पहले उस कष्टदायक कीड़े से निपटना चाहिए और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ वो चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स युद्ध का रुख बदलते हुए अपनी पावर्स का शो ऑफ कराते हुए चारों अर्थ ड्रैगन सोल्स को अनलेस करते हैं। तो ये देखकर के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बाकी के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स के अंदर भी जोश जाग उठता है। तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक्सीलेंटेड, हाँ इस जंग को तो हम ही जीतेंगे। जबकि इससे ज़ूफेन की पार्टी वाले सभी लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब उनका लड़ने का जज्बा भी कम होने लगता है। सब कुछ देखकर के वेनेवलियन जल्दी से ज़ूफेन के पास में आते हैं और उससे कहते हैं ज़ूफेन, बताओ कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी ईस्टर्न साइड पूरी तरीके से हार की कगार पे है और अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग जल्दी ही हार जाएंगे और हमें यहाँ से भागना होगा। साथ ही बाकी के सभी वेनेबल्स भी ज़ूफेन के पास में आने लगते हैं। एल्डर भाई घबराते हुए ज़ूफेन को बताते हैं कि मेरी तरफ की वेस्टर्न साइड तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो कमीने हेवनली साइकिल एल्डर्स जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे वो खून की बारिश कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। एल्डर की भी घबराते हुए ज़ूफेन को बताते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू आगे का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को अपनी ताकतें एकजुट करनी चाहिए और बहुत देर हो जाने से पहले आगे बढ़ना चाहिए। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर हम लोग उनसे दूर भी हो जाते हैं तो भी सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ रहेगा और अंदर घुसने की हमारे इस टैक्टिक ने अब हमें इनके इस अरे फॉर्मेशन के घेरे में पूरी तरीके से फंसा दिया है और अब हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है इनसे अपनी मौत तक फाइट लड़ना। और अब हम लोग सिर्फ या तो मरेंगे या फिर इस जंग को जीतेंगे।